सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है आज का हमारा टॉपिक है फसल चक्र क्या है। फसल चक्र क्या है किसान भाइयों, फसल चक्र के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, फसल चक्र से संबंधित ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और हमारा पार्ट सेकंड में होगा किसान भाइयों फसल चक्र के सिद्धांत, और पार्ट थर्ड में होगा किसान भाइयों फसल चक्र के लाभ और फ़ायदे, यानी फसल चक्र से क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। तो किसान भाइयों आज हम केवल फसल चक्र के बारे में बताएंगे। फसल चक्र की परिभाषा, फसल चक्र क्या है, किसे फसल चक्र कहते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, फसल चक्र क्या है। किसान भाइयों अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और कमेंट करें। किसान भाइयों अब शुरू करते हैं। फसल चक्र किसान भाइयों किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि में निश्चित अवधि के लिए उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। या किसान भाइयों कह सकते हैं ऐसे कहें, किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही नियत अवधि में फसलों का इस प्रकार या इस क्रम से उगाया जाना कि हमारी जो ज़मीन है उसकी ताकत है, यानी जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो उसका कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। किसान भाइयों, कृषि कार्य में फसल चक्र एक मुख्य क्रिया है। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए, यानी अच्छी यील्ड के साथ साथ मृदा की उर्वरा शक्ति स्थिर बनाए रखने के लिए, यानी अपनी जो ज़मीन की जो ताकत है उसको ऐसे ही निरंतर बनाए रखने के लिए किसान को सस्य चक्रों के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। किसान भाइयों, फसल चक्र 1 वर्ष से लेकर 3 या 4 वर्ष का हो सकता है। यानी सामान्य तरीके से हम कहें अपनाए जाने वाले फसल चक्रों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे वे फसल चक्र जिनमें मुख्य फसल से पहले या बाद में खेती को छोड़ा जाता है, यानी खाली छोड़ देते हैं, जैसे प्रति गेहूं या धान प्रति। वे फसल चक्र जिन्हें मुख्य फसल से पहले या बाद में हरी खाद उगाकर खेत में जोती जाए, जैसे हरी खाद गेहूं धान हरी खाद। या वे फसल चक्र जिनमें वातावरण से नाइट्रोजन लेकर भूमि में एकत्र करने के लिए दलहनी फसलों का समावेश किया जाता है, जैसे मूंग गेहूं लोबिया गेहूं। या किसान भाइयों ऐसे कहें, भूमि की उर्वरा शक्ति की परवाह न करते हुए अनाज की फसल के बाद अनाज की फसल लेना, जैसे धान गेहूं मक्का और फिर गेहूं। किसान भाइयों, फसल चक्र का मुख्य सिद्धांत भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए फसलों को उगाना है। इसीलिए किसान भाइयों अपनी भूमि का कुछ भाग प्रति छोड़ता है और अनाज की फसलों के साथ साथ फसल चक्र में दलहनी फसलें शामिल करता है। किसान भाइयों, भूमि में जैव पदार्थ बनाए रखने के लिए हरी खाद की फसल उगाकर उसे खेत में जोतता है, ताकि जो हमारी ज़मीन की जो ताकत है वो बरकरार रहे। आज के युग में किसान भाइयों जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि
और खाद्यान्नों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। इसी दशा में हम अनाज के अधिक उत्पादन पर बल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं हो रहा है। वास्तव में फसल चक्र के मूल सिद्धांतों का आज की उन्नत कृषि में पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। फसल चक्र के सिद्धांतों के अनुसार कृषक को यानी किसान को गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जल वाली फसलों को उगाना चाहिए, या किसान भाइयों अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। ऐसे ही ज़्यादा खाद जो फसलें जो ज़्यादा खाद लेती हैं उनके बाद में कम खाद लेने वाली फसलों को उगाना चाहिए। किसान भाइयों अगर हम ऐसा करते हैं यानी हम फसल चक्र का प्रयोग करते हैं, यानी जो वैज्ञानिक विधि है उसके अनुसार हम खेती करते हैं, तो हमारी जो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है यानी हमारी जो ज़मीन की वो ताकत है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। किसान भाइयों हमें वैज्ञानिक पुरानी परंपराओं को छोड़कर आगे निकलना चाहिए और नए इस युग में वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमें अपनी कृषि है, अपनी खेती है वो करनी चाहिए। किसान भाइयों फसल चक्र की परिभाषा एक बार आपको फिर बताते हैं। फसल चक्र मृदा के किसी निश्चित भाग अथवा क्षेत्र पर अलग अलग परंतु निश्चित समय में फसलों का उगाना, फसलों को इस क्रम से बोया जाना जिससे कि हमारी ज़मीन की जो ताकत है, उर्वरा शक्ति है वो ऐसे ही बनी रहे, फसल चक्र कहलाता है। किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। किसान भाइयों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।